लास्ट में उनका एक क्वेश्चन था कि अच्छा तो फिर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ सर पूछना चाहती हूँ। कह रहे पूछो। मैंने कहा सर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा? मैंने कहा ये लड़की बड़ी तेज है। हाँ सर। Hello, dear students. Welcome back to the JDC classes. So, dear students, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। वही कहानी, वैसा ही डिटर्मिनेशन और वैसी ही कंसिस्टेंसी फॉलो करने वाली वन ऑफ द ब्रिलियंट जिडिशियन पूजा जोशी आज हमारे साथ इस सेशन में है, who have recently got the selected in the उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर। सो सबसे पहले पूजा, आपको इस रिजल्ट की ढेरों शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को हमारे जीडीसी पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके पूजा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेजुएशन और यहां तक कैसी रही, कहां से आप बिलोंग किए, क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में जाना। सर बेसिकली मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो सर मैं जैसे मेरा बी फार्म कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ये था कि बीइंग अ टॉपर मेरे को सर कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी। वो सबसे बड़ा मेरे लिए था कि मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ और मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो सर वो था मेरे अंदर कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है। ओके। तो सर आप कहीं भी जाओ बोलते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए, आप पहले एक्सपीरियंस लेके आओ, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। तो सर फिर उसके बाद धीरे धीरे हॉस्पिटल में जॉब मिली। तो सर जब हॉस्पिटल में जॉब मिली उसके बाद था कि कुछ भी करके आप जॉब में करना ही है कैसे भी। तो फिर उस टाइम पे ऐसी वैकेंसी भी नहीं थी जहाँ पे हम अपना दिखा सकें कि जो भी एक्सपीरियंस है हमारा, अपना जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमारी मेहनत है, ऐसा कोई मौका यहाँ पे मिला नहीं। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जॉब करी। हॉस्पिटल की पहले पहले अच्छा लगा स्टार्टिंग में, फिर पता चला गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होती है, प्राइवेट प्राइवेट ही होती है, मजदूर मजदूर ही होता है। करेक्ट। उसके तो उसके बाद ये था कि करना है, आप कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना है। फिर 2-3 साल ऐसे ही चले गए। फिर उसके बाद वैकेंसी निकली। तो बहुत ये था कि अब दिखाना है, अब सबको दिखाना है। तो फिर वैकेंसी निकली उसके बाद फिर मैंने जैसी वैकेंसी निकली मैंने यूट्यूब खोला। मैंने कहा देखती हूँ, पहले तो मैं बैच ज्वाइन करूंगी। नोट्स पढ़े नहीं थे, सारे जूनियर्स ने नोट्स ले लिए थे, ओके। तो था भी नहीं। तो फिर जैसी वैकेंसी आई फिर जीडीसी दिखा सबसे पहले। फार्मेसी के कौन से है, एक तो उतने है भी नहीं यूट्यूब पे, 2-3 है। तो जीडीसी के मेरे को लगा कि हाँ। और सबसे पहला लेक्चर सर आपका ही देखा मैंने, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। वो लेक्चर जो मैंने देख दिया तो फिर मैं पीछे ही पड़ गई जीडीसी के, नहीं मेरे को यही यहीं से करना है बस, और कहीं से नहीं। तो फिर वो लेक्चर तो इतना मतलब इतना अच्छा, मैंने अपने कॉलेज टाइम पे मैंने कहा ऐसा मैंने पढ़ा होता तो मैं जीपीएट निकाली आज कहाँ होती। ये चीज थी। तो फिर उसके बाद ज्वाइन किया। उसके बाद ऐसे लेक्चर्स, पहले पहले लेक्चर्स पढ़े तो ऐसे तो कहाँ सर से निकल रहा है, ये मैंने पढ़ा भी था या नहीं। स्टार्टिंग में। लेकिन सर ये है कि 5-6 बार अगर आप पढ़ते जा रहे हो तो बैठता है दिमाग में, ऐसा नहीं है। करेक्ट। बैठता है, मेहनत करने पे बैठता है। एकदम से नहीं कि एक बार पढ़ लिया समझ में आ गया तो फिर क्या बोलते हैं आप वही कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, नहीं। बार बार री रिवीजन, रिवीजन करना पड़ेगा। डेफिनेटली री रिवीजन जरूरी है। और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं अब करना है, फिर हम लगे रहे। फिर मैं लगी रही, मैंने कहा अब छोड़ना नहीं है। ये आप शुरुआत किए ईएसआईसी फार्मासिस्ट की जर्नी से? हाँ सर। हाँ, ठीक हाँ, है। पाली जर्नी से स्टार्ट किया। हाँ। फिर उसके बाद सर ने अखिलेश सर ने बोला था, उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, अक्टूबर में वैकेंसी आई थी, नवंबर में दिवाली का। सर ने बोला दिवाली मनानी है अगले साल मनानी पड़ेगी अच्छी, इस साल नहीं। मैंने कहा हाँ ये तो सही है, इस साल नहीं मनाऊंगी दिवाली, अगले साल मनाऊंगी धूमधाम से। ओके। के बाद पूरे लेक्चर्स, पूरे डेडिकेशन तो होना पड़ेगा सर, ये बात तो है। अगर आपको एग्जाम निकालना है डेडिकेटेड तो आपको रहना पड़ेगा डेफिनेटली। आप ये सोचोगे कि आज मैं कर लेता हूँ, कल रेस्ट कर लेता हूँ, परसों में रेस्ट, नहीं। डेली डेफिनेटली। मुझे तो पता नहीं सुबह कब जा रहा है, दिन कब जा रहा है, रात पता ही नहीं चलता था। पहले सुबह एक लेक्चर होता था अमित सर का, वो करना, फिर उसके बाद ड्यूटी जाना। एक लगता 13 किलोमीटर मेरे वहां से ड्यूटी थी। फिर ओके। ड्यूटी जाना, फिर शाम को आके फिर सारे 6 बजे लेक्चर पे बैठ जाना।
ऑटोलॉजिस्ट जल्दी चल, मेरी मेरी लेक्चर है, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। मैडम आप कौन सी तैयारी कर रहे हो? मैंने कहा अभी बनने दे फिर बताऊंगी। ऑटो वाले से लड़ाई हो जाती थी कितने बार। फिर उसके बाद लेक्चर लेना, लेकिन मेरे को डिफिकल्टी ये आई, मेरे को रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता था संडे के अलावा। ये मेरे को डिफिकल्टी थी, लेकिन मेरे को था मैं संडे को पूरा एकदम बिल्कुल रट्टा बिल्कुल मार देती थी अच्छे से। पूरे वीक का रिवीजन एक साथ संडे को। संडे को करती थी। पहले कोग्नोसी में बैठती थी, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिर कोलॉजी, लास्ट में पूरा करके मैं रात तक पूरा निपटा डालती थी। मम्मी कहती एक दिन की छुट्टी तो मिली है, कम से कम रेस्ट कर ले। मैंने कहा ना, रेस्ट नहीं करना मैंने बस करना है अब। तो संडे तो ऐसे ही निकल जाता, पर फिर मंडे से वही, फिर मंडे से हॉस्पिटल का रूटीन तो बहुत ही हेडेक, पूरा सुबह से ही वहां चालू हो जाता है ओपीडी वगैरह। तो सर संडे को ही टाइम मिलता था। फिर उसके बाद फरवरी में मैंने फिर जॉब छोड़ी। मैंने कहा मेरे को रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने, नोट्स मेरे पास, दोबारा से मैंने सारे लेक्चर्स देखे, पूरे से पूरे लेक्चर मैंने दोबारा से देखे। दोबारा मैंने एक अलग से कॉपी बनाई, उसमें पूरे लेक्चर नोट डाउन किया। उसके बाद मेरा लेक्चर भी हो रहा था और रिवीजन भी उसी टाइम हो रहा था। तो ये चीज ने मेरे को बहुत हेल्प किया। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बैठ रही थी चीजें, हाँ ये ऐसा है, ये अच्छा, ये ऐसा है। बार बार आप सर पढ़ते हो ना, तो ये वो लिंकअप करने में इजी रहता है। अच्छा ये वो लिंकअप करने में सही रहता है। तो ये चीज हुई। फिर उसके बाद लेक्चर्स हुए, एक महीने में लेक्चर्स किया, फिर रिवीजन किया, फिर सर एग्जाम का दिन आया, फिर एग्जाम देने गए। फिर उसके बाद एग्जाम हुआ, मतलब ऐसा था कि हो भी सकता है, नहीं, मतलब ये नहीं था कि बहुत ही अच्छा गया, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही गंदा गया। एग्जाम सही था। और बहुत लोग भी मिले यहाँ पे, जान पहचान के सब थे, सबसे बात हुई कि सही हुआ कैसा हुआ। तो मतलब सही था। सभी कहते हैं, सभी कह रहे थे अच्छा हुआ। मैंने कहा हाँ मेरा भी अच्छा हुआ। मेरे मन में था मेरा तो अच्छा नहीं हुआ उतना। मेरे का पेपर क्या है, मैंने कहा पेपर भी उतना इजी नहीं था, थोड़ा ठीक ठीक लेवल था। जो बच्चा पढ़ मतलब रेगुलर पे है तो वो ही निकाल सकता है। तो उसके बाद सर रिजल्ट बहुत डिले हुआ। सो ये जो वेट करना पड़ता है ना रिजल्ट का, ये तो इतना भारी। मैंने कहा अब नहीं होना, मेरे फिर से दोबारा से प्राइवेट जॉब में। मैंने कहा अब नहीं होना है। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चल क्या पता हो जाए, क्या पता गलती से तुक्का लग जाए। फिर वेट वेट किया, फिर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, मैंने अपना नाम देखा। तो वो तो अलग ही मेरे को ऐसा लगा कि मैं बन गई ड्रग इंस्पेक्टर। मेरे को ये मैंने कहा अरे अभी तो इंटरव्यू भी है। तो एक दो घंटे बाद याद आया कि अभी इंटरव्यू भी है, उससे पहले नहीं, अभी इंटरव्यू भी है। तो फिर उसके बाद, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाए अब हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक तो इतने फॉर्म थे वो उन्होंने अलग से इधर। फिर मैं कहा चल हो गया, चल हो गया। और सर सबसे बड़ी बात कि मैं वहां से सबसे पहले निकली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के। बच्चे मेरे से बाहर पूछ रहे हैं क्या हुआ मैम, आपके कोई कागज छूट गए क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, मेरा सबसे पहले हो गया है। तो बहुत फिर हम घर को निकल गए। फिर उसके बाद था क्या करनी है प्रिपरेशन तैयारी। बच्चे मैसेज करने में लगे उत्तराखंड डीआई ग्रुप में, सर कब करा रहे हो प्रिपरेशन? अब मैंने कहा यार ये तो मेरी बन की बात पूछ रहे हैं, कब होगी प्रिपरेशन? तो फिर मैंने कहा चल हो जाएगी, कभी कभी होगी होगी पक्का होगी। फिर उसके बाद ऐसी था। फिर मैंने कहा चल पहले अपना मेरे को था कि क्या बोलते हैं, जैसे जो भी प्रिपरेशन है, जो भी सिलेबस है, कुछ ना कुछ तो वो सिलेबस से पूछेंगे ही। तो मेरे साथ के बोले अरे ये कुछ नहीं आता इसमें, जनरल नॉलेज का पढ़। मैंने कहा नहीं ये आता है, ये फार्मा। पूछते हैं, फार्मा पूछते हैं, फार्मा मेन है। तो फिर ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद फिर जीडीसी के द्वारा कराया गया इंटरव्यू, वो तो मेरे लिए अनदर लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। जो भी सर ने बोला, पीयूष सर ने बोला कि मैंने किसी बच्चे से बोला था कि तुम बनोगे, और वो आज उस पोस्ट पर है, और वही बात मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तो वो इतना कॉन्फिडेंस आया उस बात से मेरे को, मैंने कहा नहीं मैं निकाल सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस आया उस बात से। फिर उसके बाद इंटरव्यू का दिन था। फिर इंटरव्यू हुआ, सब बच्चे धक 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 धक। फिर उसके बाद इंटरव्यू एंटर करी इंटरव्यू के अंदर। फिर उन्होंने जैसे लिखना था आपका एक्सपीरियंस क्या है, मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो वो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मतलब इंटरव्यू का मतलब ऐसा था कि वहां से जब मैं एंटर हुई और बाहर निकली,
मेरे फेस में भी स्माइल थी और इंटरव्यूअर की फेस में भी स्माइल थी, सबके फेस में स्माइल। मेरे को नहीं, मेरा हो जाएगा, मेरे को था अंदर से नहीं, मेरा हो जाएगा। तो बहुत खुश थे वो लोग, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे। अब जैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे पेशेंट से डील करते हो, क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आप कौन कौन से नोट किए हैं आपने, और आप अब सर्दियों के टाइम आ रहा है तो अब आप कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को बढ़ जाती है देने के लिए, गर्मियों के टाइम पे कौन सी, ये सब उन्होंने पूछा। लास्ट में उनका एक क्वेश्चन था कि अच्छा तो फिर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ सर पूछना चाहती हूँ। कह रहे पूछो। मैंने कहा सर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। मैंने कहा ये लड़की बड़ी तेज है। मैंने कहा फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक था तुम्हारा इंटरव्यू, सही था तुम्हारा इंटरव्यू। बस फाइल्स के बाद मैं निकली, मेरे को था अब मेरा हो जाएगा, अब मैं भी कर सकती हूँ। बट रिजल्ट आ गया फिर अब अब तो आप। फाइनल रिजल्ट है ये। ओके, बहुत अच्छा लगा पूजा आपकी पूरी जर्नी को सुन के और एक फील करके कि हाँ, नॉट अ इजी टास्क यस उस सर। सिचुएशन से। लेकिन आपने हर एक सिचुएशन को इतना फनी बना के मतलब अपने आप को ढाल दिया है ना, कि कोई भी टेंशन आए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी, मैं हाँ अपना बेस्ट दूंगी और मैं खुश रहूंगी बस। हाँ सर से। एग्जैक्ट। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपके इस जर्नी में जीडीसी का इम्पोर्टेंस और जीडीसी के रोल के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि अ, हम एक ही ड्रीम के साथ बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड उनके रिजल्ट तक, कि हम ये प्राउडली एक दिन अनाउंस कर सकें कि हाँ ये मेरा बच्चा है हु हाँ हैव सर। गॉट द सेलेक्टेड। तो इसमें जीडीसी का आप कैसे रोल देखते हो? तो जीडीसी तो मैं बाद में लूंगी, पहले सर मैं थोड़ा बाइस्ड होके मैं आपका बोलूंगी, अभिषेक सर का नाम। क्योंकि मेरा पहला लेक्चर जो मैंने ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस देखा था, उसी से सर मेरे लिए अभिषेक सर से ही जीडीसी की शुरुआत हुई। और फिर वो जीडीसी से ही सर जो भी नोट्स की प्रिपरेशन, जो भी टेस्ट की प्रिपरेशन, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, वो सब ऑल जीडीसी को मैं थैंक बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस पेपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि अच्छा ये क्वेश्चन के अच्छा ऐसे घुमा के इतने ऑप्शंस मिलते हैं। वो तो हमारे कॉलेज के टाइम पे तो ऐसे क्वेश्चन थे, उनके आंसर लिखने होते थे। वो डायरेक्ट। क्वेश्चन कैसे होते हैं, अच्छा ऑप्शंस ऐसे मिला के देते हैं, अच्छा ये ऐसा होता है, वो सब जीडीसी के थ्रू, क्वेश्चंस आंसर वो सब जीडीसी के थ्रू। आप पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, बट असल में क्वेश्चन कैसे आते हैं और ऑप्शंस कैसे मिलते हैं, उनको टैकल करके करेक्ट आंसर को चूज करना, वो सर जीडीसी के थ्रू हुआ। डेफिनेटली सर की बुक ड्रग इंस्पेक्टर एक्सप्लोरर मैंने खरीदी थी, उसके थ्रू मेरे को बहुत हेल्प मिली। और सर सबका, सारे जीडीसी फैकल्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा, सारे सारे टीचर, सारे फैकल्टी, बहुत बड़ा। मैं तो, एक तो मेरी आदत थी कि मैं कोई भी कुछ भी मेरे को नहीं आता था, मैं टाइप कर देती थी, मैं पूछ देती थी, मेरे को नहीं, मेरे को पूछना है यार, मेरे को नहीं, मेरे को जानना है, नहीं तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा ये ऐसे क्यों था, ये अच्छा ये अल्फा बीटा साइड पे क्यों बाइंड हो रहा है, ये बीटा साइड पे क्यों बाइंड हो रहा है, मैं पूछते रहती थी, मेरे को पता था कि मैं पूछते रहूंगी। और तो शायद उसी की वजह से क्लास में पूजा ने कई बार मेरे से डांट भी खाई है, क्योंकि हाँ एक बार नहीं, ईएसआईसी का आप कोर्स ज्वाइन किए, फिर आरआरबी का भी कोर्स आपने ज्वाइन किया, और इतने टाइम तक जब साथ में रहो ना, और जो मुझे पता है ना कि मेरा ये अच्छा बच्चा है जिसको मैंने एक बार ऑलरेडी पढ़ाया है समझाया है, अगर वो गलती करता है तो फिर थोड़ा सा उसको ना पर्सनल होके डांटने में थोड़ा सा एक हो जाता है कि सही। आप ये गलती कैसे कर सकते हो। हाँ हाँ ये तो सर डेफिनेटली, उसके बाद यार यार ये मेरे से कैसे कह दी, मेरे से यार ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं कैसे गलत आंसर दे सकती हूँ। उसके बाद में पढ़ने बैठती थी, मैंने कहा ना इसको मैं अब देख के रहूंगी। तो सारे टीचर्स के उसमें हम करते टाइप, मैं टाइपिंग करती थी, बट एक अमित सर से मेरे को थोड़ा डर लगता था। वो पहले पहले क्लास स्टार्टिंग होने से पहले ही सुना देते थे, उनके उसमें मैं थोड़ा, जब वो क्वेश्चन आंसर कराते थे, क्वेश्चन आंसर की पेज में लेके आते थे, उसी टाइम टाइपिंग करती थी बस, और टाइम नहीं, बस उनसे थोड़ा डर लगता था उस टाइम पे। ओके। बट डाउट था तो मैं पूछती थी, डेफिनेटली पूछ एग्जैक्टली। के, नहीं तो सर गलत नहीं नाउ, होगा तो आएगा कैसे हाँ, आप। मैं तभी एक अच्छे बच्चे की जानकारी होती है, एक बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, कितना अटेंटिव है क्लास में जब वो क्वेश्चन करता है। लेकिन मैं अपने बच्चों को दो टाइप से, एक क्वेश्चन क्या होता है ना, कि आपने कुछ भी उठाया पूछ लिया, मींस इवन आप जानते भी हो, सिलेबस से रिलेटेड नहीं भी है, फिर भी हाँ आप पूछ लिए। और एक वो होता है कि नहीं सर, वाकई जेन्युइन जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें मुझे डाउट आया, और वो क्वेश्चन हर टीचर लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यस। जीडीसी में वो चीज हम एक ही फॉलो करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन लाओ, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस का जो टॉपिक है, आगे पीछे का जो टॉपिक है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ मुझे तो वो दिन या मतलब वो याद आ रहा है जब पूजा ने मुझे फॉर्म भेजा था, जो फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला,
है ना, कि सर इसमें तो पूरा हिंदी में लिखना है, मैं हिंदी में कैसे लिखूं? बहुत डिफिकल्टी आई सर उस फॉर्म को भरने में। बट आई होप वो सारी चीजें करेक्ट रही और आपका हर जगह हेल्प हुआ। जो भी हमारी तरफ से पार्ट होता है, और हम एक ही चीज कहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ शुरू से लास्ट तक, उनके रिजल्ट तक, हम उनके स्ट्रगल पे भी हम उनके साथ में उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, और उनके रिजल्ट को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यही हमारी जर्नी होती है, और यही हमारा शायद एक दायित्व है और हमारा वर्क है। चलिए, डेफिनेटली। अच्छा पूजा, थोड़ा सा मैं आपके डेली शेड्यूल पे आना चाहूंगा। यस सर। आपका 8-10 घंटे की आपकी ड्यूटी हो गई, लेकर ऑन आना जाना आपकी स्ट्रगलिंग हो गई, शाम में आके फिर आपकी क्लासेस हो गई, देन आप कैसे शेड्यूल बनाते थे अपने रिवीजन टाइम का? ठीक है, संडे को आप फाइनल रिवीजन करते थे, बट आपका डेली रूटीन फिर कैसे होता था? पढ़ाई वाइज कितने घंटे की पढ़ाई, कैसे आप उसको मैनेज करते थे? तब पढ़ाई तो ऐसा था, जब तक जॉब थी तो मेरे को उतना टाइम मिल नहीं पाता था, 3-4 घंटे लेक्चर पे चले जाते थे हम्म, ऑफिस। मेरे को मॉर्निंग से रात तक मेरे को कब निकल गया पता नहीं चल रहा था। मेरे को ऐसा था कि एक हफ्ते में जितना पढ़ा है वो मैंने संडे को कवर करना है तो करना है, डेफिनेटली कैसे भी करना है। हम्म, चाहे फिर अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, वो मेरे को संडे को कवर करना है करना है। बट सर बिल्कुल। जैसे मैंने जॉब छोड़ी फरवरी के बाद, उसके बाद से सर मेरे को दिन कब हुआ रात कब हुआ पता नहीं चला। मतलब सुबह से 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ाई। मम्मी की पागल हो जाएगी तेरे सर फट जाएगा, मैं कहा नहीं। मतलब मन ही नहीं, मतलब मैं थोड़ी देर बुक भी बंद कर दूं तो मेरे दिमाग में अच्छा ये अच्छा ये था, अच्छा इकोलॉजी की मैं रिवाइज करती थी मन में। एक चीज आपने पढ़ ली उसके बाद आप उसको रिवाइज करो, उसी टाइम अगर आप रिवाइज करो और कोई चीज नहीं आ रही है और वो आपने देख लिया अच्छा ये चीज ये है, वो चीज बैठ जाती है दिमाग में, एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। डेफिनेटली आती है। तो यही मैं करती थी सर, सुबह से शाम तक पढ़ाई। उसके बाद बीच बीच में मैं रिवीजन करती रहती थी अपने ही मन में कि अच्छा ये इसका ये था क्लासिफिकेशन, फिर ट्रिक्स याद करना, अच्छा ये ट्रिक्स थी, वो सारी ट्रिक्स याद करना। उसके बाद अगर कोई चीज नहीं आ रही तो फिर देख लिया, तो फिर वो देखने के बाद तो सर दिमाग में बैठ जाती थी सर। ऐसी ही फिर तैयारी रही, ये था कि अब तो करना ही है। तो मतलब फरवरी के बाद से मैंने पेपर होने तक, मई होने तक, मुझे कब सुबह कब शाम पता नहीं चला। पूरा अपना टाइम उसी में डेडिकेट कर दिया कि यही मेरा सब कुछ है और यही मेरा सपना है, इसे पूरा करना है। कंटिन्यूअस सर, सुबह से शाम तक पढ़ाई। खाने में जितना टाइम लगता होगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बस उसके बाद पढ़ाई, रेगुलर पढ़ाई, कंटिन्यूअस पढ़ाई। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डेडिकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने केवल नाम के लिए किया ना कि हाँ यार मेहनत कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, शायद हम्म। फिर तो यही होगा कि ऊपर वाला भी कहेगा ठीक है बेटा, अगर मेरा मन होगा तो तुम्हें सिलेक्शन दे दूंगा, नहीं तो नहीं मन होगा तो नहीं दूंगा। हाँ लेकिन सर। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, हार्डवर्क किया है, डिटरमाइंड रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छा, टेस्ट वगैरह कैसे आप प्लानिंग करते थे पूजा इसमें आप? टेस्ट सर मैं अपने ड्यूटी टाइम में ही देती थी। हम्म, टेस्ट टाइम में दे दिया, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन नहीं होते थे मैं खोल के देखती थी कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए हैं। फिर उसको मैं पढ़ती थी दोबारा से कि मैंने कहाँ पर गलती करी। मेरे को अच्छा मैंने ऐसा सोचा, मेरे को ऐसा सोचना चाहिए था। हम्म, मैंने उस मेरे को जो क्वेश्चन है, पहले तो मैं क्वेश्चन को, जैसे पहले टेस्ट दे दिया, बहुत जल्दीबाजी रहती है, टेस्ट दे दिया फटाफट से क्वेश्चन के आंसर लगा दिए। उसके बाद अरे ये था, ये तो मेरे को आता था, ये बहुत गलती हुई, ये तो मेरे को आता था। मैंने कहा एग्जाम में मेरे को 100 बार पढ़ना पड़े क्वेश्चन, 100 बार पढ़ूंगी वो। तो ये गलती जो थी मेरे को इसने रियलाइज करवाया कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एग्जैक्टली। 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या ऑप्शन है उसकी, वो अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये गलती ने मेरे को वहां पे हेल्प करी, रिटर्न एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो फिर वो उस हिसाब से फिर मैंने क्वेश्चन आंसर किए। और फिर जब मेरा पेपर होने वाला था, रिटर्न एग्जाम, तो उस दिन एक दिन पहले मैंने अमित सर को कॉल करी थी। तो उनसे मैंने सर पूछे सर कैसे करेंगे, क्या है ट्रिक वगैरह, मतलब कैसे करें। मैं बोला जब तक आप श्योर नहीं हो कि यही इसका आंसर है तब तक नहीं करना, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। अगर आपको 70% लग रहा है कि ये आंसर है, हाँ तो फिर तब आप कर सकते हो, तब आप रिस्क ले सकते हो। तो वही टेक्निक मैंने अपनाई। मेरे से बच्चे बोल गए तूने 124 ही क्वेश्चन किए, मैंने कहा हाँ मैंने 124 ही क्वेश्चन किए, लेकिन जो किए हैं वो सही है। तो ये चीज थी, क्योंकि बड़ी कम क्वेश्चन करके आई यार तू। मैंने कहा जो मैंने किया वो मेरे सही है। तो फिर ऐसा था, लेकिन सही हुआ सर रिजल्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग होता है ना, तो आपके एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप एक्यूरेसी वर्क लेके चलोगे ना, 2-4 क्वेश्चन कम करो, गलत हाँ होने वाले जो डाउट लग रहे हैं वो चलेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग से बचो, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डेफिनेटली। अच्छा पूजा, आपके फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं आऊँ, फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन आपके हैं, और कैसा उनका सहयोग आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या रहा? तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो दादी है, दादाजी हैं, भैया है, मम्मी है, पापा है। मम्मी हाउस वाइफ हो गई, पापा एक्स आर्मी रिटायर्ड हो गए अब। मेरे दादाजी भी रिटायर्ड हो गए एक्स आर्मी से। ताऊ मेरे ताऊ ताऊ मेरे कस्टम में है, ताई भी मेरी हाउस वाइफ है।
ओके। और उनके भी दो बच्चे हैं और वो भी जॉब कर रहे हैं अभी सर। तो सर अब एक आप एक ये पॉइंट आया कि जॉइंट फैमिली है। अब जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा सा ये होता है कि जैसे मुझे लगता है कि जो कजिन ब्रदर और सिस्टर भी होंगे वो भी लगभग थोड़ा बहुत हम उम्र के आसपास होंगे, तो एक होता होगा ना कि हमारे साथ बैठो बात करो थोड़ा सा गप्पे हो जाएं ये सारी चीजें, तो होता वो सारी चीजें भी रही होंगी, तो कैसे उनसे अपने आप को बचाते थे? मैं तो दूर ही बैठती थी। मैंने कहा अगर बैठूंगी तो थोड़ी थोड़ी आवाज अच्छा ये उनकी कोई बात कर रहे हैं अच्छा, तो ध्यान चले जाता था उधर को। मैं करेक्ट है। दरवाजे बंद, मैं दूसरे कमरे में, मम्मी यार हल्की बात करो मम्मी। मम्मी कह रही कब हो रहा है तेरा एग्जाम, कब आएगा रिजल्ट, कम से कम खुल के तो बोलेंगे। मैंने कहा आ जाएगा आ जाएगा, फिर बोलना को मोहल्ले में हल्ला करना मेरी बेटी निकल गई। मतलब आपने अपने रिजल्ट और अपने एग्जाम के चक्कर में घर वालों पे काफी टॉर्चर किया है। तो मम्मी कम बोले, थोड़े हल्की आवाज में बोल यार, मम्मी सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा हल्के बोलो। हाँ, ये कोई नहीं, तो अब आंटी जी से मैं खुद मैसेज पहुंचवा दूंगा कि आंटी जी एक काम करिए, स्पीकर लगा के बड़ी अनाउंस करिए कि मेरी बेटी ने झंडा गाड़ दिया, अपने सपनों की जॉब को उसने फाइनली अचीव कर लिया। आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हल्द्वानी से है, उत्तराखंड से है, तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा और एक यस सर। सूदिंग बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स मन करता है कि यार यार छोड़ना, ठंडी है थोड़ा सा, चलो थोड़ी और नींद मार लेते हैं, क्या अर्ली मॉर्निंग उठना, एक नॉर्मल जैसे रूटीन होता है बच्चों का, ठीक है, एक आलस, एक थोड़ा सा मतलब लेजीनेस आने लग जाता है। अपने आप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए क्या ऐसा चीज था कि जो आपको नहीं करना है, उठना है, प्रिपरेशन करना है, कैसे वो आपका एक पर्सनल परसेप्शन कैसा था? सर एक तो ये था कि सबको ही पता था कि उत्तराखंड में ड्रग इंस्पेक्टर का फर्स्ट टाइम निकला है, ऐसे रिटर्न फिर इंटरव्यू। तो मैं यही मान के चल रही थी ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है और मुझे 110% देना है। तो एग्जैक्टली। नहीं, आलस तो सर वैसे भी नहीं था मेरा। लोग कहते थे कितना बोलती है चुप हो जाएगा, मैं कहती थी मैं कहती थी तुम इतनी कंपनी तो तुम बांटो, मैं तो इतना ही बोलूंगी। तो ये था कि नींद तो सर नहीं उतनी उतना मेरे को नींद का फर्क नहीं पड़ा, बट ये था कि फोन चलाने की आदत रहती 2-3 मिनट में, तो 1 सेकेंड चलाया फिर रख दिया, फिर पढ़ने बैठ गई। फोन की थोड़ी आदत थी लेकिन नींद का उतना नहीं था, फोन की थोड़ी आदत थी, तो फिर फोन की आदत भी छोड़नी पड़ी, पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। करेक्ट है। तो फिर ये चीज थी। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इंस्टाग्राम के लिए मैं चला रही हूँ तो इससे अच्छा तो मैं कुछ किसी चीज के पढ़ने के लिए चला लूं, फोन की इतनी आदत है तो मैं गूगल में सर्च कर लूं जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो सर वो इतनी आदत लग गई तो मैंने कहा यार अब तो मैं फोन से ही पढ़ने लग गई। तो फिर सर फोन की वो जो गंदी मेरी हैबिट थी फोन चलाने की, इंस्टाग्राम वगैरह, वो सर मैंने अच्छे में कन्वर्ट कर ली, तो ये चीज मेरे को फायदा हुआ। वो आंसर देखने के लिए, अच्छा ये कैसे होते और भी सारी चीज, अच्छा हमारे स्टेट में ये हो रहा है, वो सब पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ाई के अलावा मैं जीके देख लेती थी जब मैं फोन चलाती थी, तो ये चीज मेरे को फायदा मिला। करेक्ट, क्योंकि देखिए एक वैसे भी लाइन कही जाती है ना, साइंस गुड और बैड, सेम चीज Yes. हमारे मोबाइल के साथ, हम्म। गुड भी है बैड भी है, डिपेंड ऑन द यूज। आप अगर टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक इंस्टा पे आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर तो टाइम की कमी नहीं है, फिर तो आप यूज करते रहिए और आराम हाँ। से बर्बाद कर लीजिए। लेकिन उसी फोन से चाहो तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत सारी क्लासेस कर सकते हो, बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हो, वही फोन में सारी चीजें अवेलेबल है, और ये चीज खुद से आता है, ये कोई समझा नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। जिस दिन आपने खुद से ये मोटिवेशन अपने अंदर डेवलप कर लिया, उस दिन ये सारी चीजें हो सकती है। यस सर। थोड़ा सा मैं जेडीसी के कंटेंट के बारे में आना चाहूंगा कि जेडीसी का क्लासेस या टेस्ट जो भी चीजें आपने यूज की है, क्या क्या यूज किए और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा? तो मैं तो बोलूंगी मैंने पूरा कंटेंट ही जीडीसी का है, मेरा मेरा कॉलेज का तो मेरा सब निकल गया था, बुक्स थी नहीं, तो पूरा कंटेंट मेरा जीडीसी का है। और फिंगर टिप्स जो मैंने मंगाई थी और ड्रग एक्सप्लोरर जो मैंने मंगाई थी उसने मेरे को बहुत हेल्प की सारे क्वेश्चंस ने। तो बहुत सही था सर कंटेंट, मतलब ये था कि प्रिसाइज, मतलब ये नहीं कि पूरा पूरे हिस्ट्री में चले जाओ, पूरा बैक हिस्ट्री में आप चले जाओ, पूरा कंटेंट प्रिसाइज कंटेंट था जो कि रिक्वायर्ड था, ड्रग एग्जैक्ट। जो रिक्वायर्ड था वही कंटेंट था। कोई इतना डीप में, लेकिन सर मेरी ये आदत थी, मेरे को डीप में घुसने की बड़ी रहती थी, मेरे को डीप में जाना है, मेरे को खाली टाइम मिलता था मैं थोड़ा ऊपर ऊपर का, मैं थोड़ा डीप में चले जाती थी। वो डीप में जाने के जब 2-3 घंटे कब चल निकल गए मेरे को ना चैन नहीं मिलता था कि मैं, मेरे को नहीं, मेरे को ये चीज समझनी है कि ये चीज हुई कैसे, तो सर वो उसमें थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन मेरे को ये भी था कि नहीं नहीं, ऊपर ऊपर भी थोड़ा मतलब प्रिसाइज पढ़ना है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम टाइम है। तो सर ये था कि मतलब सही अच्छा था कंटेंट बहुत, डेफिनेटली उसी की वजह से सर मैं आज यहाँ पे आपके सामने जो मेरा ड्रीम था वही। करेक्ट है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी और अच्छा करेंगे, है ना, यस। और फाइनली
इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि जिस पोस्ट पे अब आप जा रहे हो वहां पे जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, और अपनी यस। उन जिम्मेदारियों पे खरे उतरना, एज अ इथिकल वर्क के साथ में जाना, वो हम इसी बेस्ट विशेस के साथ मैं थैंक यू कहूंगा आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातों को आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपके पूरे परिवार को जेडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक यू। वैसे